प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम। अब डायगोनल्स के मिड पॉइंट मान लेते हैं। चलिए यहां P मिड पॉइंट मान लेता हूं और AC के लिए यहां Q मिड पॉइंट मान लेता हूं। और कह रहा है ये जो लाइन सेगमेंट PQ है ये पैरेलल है पहले से ही जो दो पैरेलल साइड्स हैं। मतलब ये प्रूव करना है हमें कि ये जो PQ अभी आया है ये पैरेलल है CD के भी और AB के भी, CD के भी और AB के भी। और यही लाइन सेगमेंट AB बराबर है हाफ ऑफ इन्हीं साइड्स के डिफरेंस के। मतलब CD माइनस AB। बड़ी साइड मुझे CD दिखाई दे रही है तो मैं CD माइनस AB करके ही लिखूंगा। हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 9 से एक क्वाड्रिलेटरल चैप्टर से हॉर्स का क्वेश्चन लिया है। तो देखो आपको कितना समझ में आता है। क्वेश्चन तो बहुत शानदार है। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम। मतलब एक ट्रेपेजियम बनाना है, उसके डायगोनल्स बनाने हैं, डायगोनल्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करना है। और वो मिड पॉइंट जब ज्वाइन करोगे तो वो जो लाइन सेगमेंट है पैरेलल होना चाहिए पैरेलल साइड्स की। मतलब ट्रेपेजियम में ऑलरेडी दो साइड आपस में पैरेलल होती हैं, तो वो लाइन सेगमेंट जो आप ज्वाइन करोगे मिड पॉइंट्स को जोड़कर वो ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड्स के पैरेलल होना चाहिए। और उन्हीं साइड के डिफरेंस का जो आप हाफ लेंगे उसके बराबर भी होना चाहिए। चलो देखो मैं आपको फिगर बना के दिखाता हूं। सबसे पहले क्या करें, एक ट्रेपेजियम बनाए। तो हमने लिखा कि भाई ABCD इज अ ट्रेपेजियम। अब इस ट्रेपेजियम के सबसे पहले आप डायगोनल्स बनाए। ये लीजिए, ये मैंने AC और BD दो डायगोनल्स बना लिए जो मान लेते हैं कि O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम। अब डायगोनल्स के मिड पॉइंट मान लेते हैं। चलिए यहां P मिड पॉइंट मान लेता हूं और AC के लिए यहां Q मिड पॉइंट मान लेता हूं। और कह रहा है ये जो लाइन सेगमेंट PQ है ये पैरेलल है पहले से ही जो दो पैरेलल साइड्स हैं। मतलब ये प्रूव करना है हमें। टू प्रूफ लिख देता हूं सीधा कि ये जो PQ अभी आया है ये पैरेलल है CD के भी और AB के भी, CD के भी और AB के भी। अब CD बोलो या DC बोलो एक ही बात होती है। और यही लाइन सेगमेंट AB बराबर है हाफ ऑफ इन्हीं साइड्स के डिफरेंस के। मतलब CD माइनस AB। बड़ी साइड मुझे CD दिखाई दे रही है तो मैं CD माइनस AB करके ही लिखूंगा। ठीक है, अब इसके लिए कंस्ट्रक्शन भी है हमारे पास। कंस्ट्रक्शन ये कि B से एक लाइन खींचिए जो Q को टच करती हुई जाए और CD को M पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करे। तो क्या है कंस्ट्रक्शन कि ड्रॉ अ लाइन BM थ्रू Q विच इंटरसेक्ट CD एट पॉइंट M। अब स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ। तो सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करें। सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, ट्राइंगल ABQ और CQM को मैं कॉन्ग्रुएंट करने वाला हूं। इसका फायदा आपको आगे आने वाले स्टेप्स में दिखेगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ट्राइंगल ABQ या नाम तो आप लिख सकते हो AQB, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने लिखा इन ट्राइंगल AQB। तो फिर दूसरा ट्राइंगल का नाम कैसे लेना पड़ेगा, देखो ध्यान से, AQB। तो इसे आप लोग CQM ध्यान रखिएगा। कॉन्ग्रुएंसी में जो ट्राइंगल के नाम का ऑर्डर है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। ऑर्डर आप अगर चाहते तो ऐसा भी ले सकते थे BQA, लेकिन ध्यान रखना फिर आपको MQC ही लिखना पड़ता है दूसरे ट्राइंगल का नाम। वरना अगर ट्राइंगल के नाम का ऑर्डर गलत बैठेगा तो साइड का ऑर्डर गलत हो जाएगा, जिसकी वजह से पूरा कॉन्ग्रुएंसी ही गलत हो जाएगा। इसलिए थोड़ा ट्राइंगल के नाम का ऑर्डर ध्यान से लीजिएगा। ठीक है, तो हमने लिया ट्राइंगल AQB और AQB, तो फिर लिया मैंने CQM। अब यहां से कोई तीन चीज ऐसी ढूंढो जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर दे मेरे लिए। तो जरा ध्यान से देखना, ये एंगल 1 और ये एंगल 2 क्या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं होंगे? बिल्कुल हो जाएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर। वो किस तरह से, भाई AB और CD आपस में पैरेलल है क्योंकि ट्रेपेजियम दिया है, ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा तो 1 बराबर हो गया 2 आपके पास। अब जरा ध्यान से देखना, क्या Q AC का मिड पॉइंट है? तो क्या AQ QC के बराबर है? यहां से चेक करो, AQ और QC की जगह CQ लिखिएगा, ये ध्यान रखना। तो AQ इज इक्वल टू CQ और रीजन लिखेंगे गिवन, क्योंकि Q AC का मिड पॉइंट है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन था क्योंकि जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स लिखा था ना, मिड पॉइंट जोड़ के जो लाइन सेगमेंट बन रहा है। चलिए, और तीसरा चीज देखिए, क्या एंगल 3 और एंगल 4 बराबर है वर्टिकली अपोजिट एंगल? बिल्कुल, वर्टिकली अपोजिट एंगल से 3 और 4 बराबर है।
तो हमें तीन चीजें तो मिल गई। जरा चेक करो एक ट्राइंगल में इनका ऑर्डर कैसे बैठ रहा है। एक ट्राइंगल में चेक करना है, ये एंगल लिया, ये साइड ली और फिर एंगल लिया, तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं ए एस ए एक्सियम से। तो लिखा मैंने ट्राइंगल ए क्यू पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू एम और रीजन हो गया एंगल साइड एंगल। ठीक है, इससे फायदा क्या मिला, या हमने कॉन्ग्रुएंसी की क्यों है। तो देखो हमें पता चला क्या बी क्यू और एम क्यू बराबर है। यहां से चेक करेंगे बी क्यू और एम क्यू, बिल्कुल। तो बी क्यू इज इक्वल टू एम क्यू और रीजन क्या लिखेंगे सीपीसीटी। एक देखो क्या एम सी ए बी के बराबर हो जाएगी, चेक करो एम सी ए बी नहीं लिख पाएंगे, बी ए लिखना पड़ेगा। तो लिखा एम सी इज इक्वल टू बी ए और रीजन क्या हो गया सीपीसीटी। अगर दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो पहले ट्राइंगल की सारी साइड दूसरे ट्राइंगल की सारे कॉरस्पॉन्डिंग साइड के बराबर, पहले ट्राइंगल के सारे एंगल दूसरे ट्राइंगल के सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर ही हो जाते हैं। सारे नहीं लिखे मैंने, जिसकी जरूरत पड़ने वाली है बस वही लिख रहा हूं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के मेन पार्ट पर। वो क्या, देखो ट्राइंगल लीजिए बी डी एम, जहां से हमारा मेन अब पार्ट प्रूव होगा बी डी एम। तो लिखिए इन ट्राइंगल बी डी एम। तो चेक करो क्या P इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। हाँ भाई क्वेश्चन में गिवन है, आपने लिखा P इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी और रीजन क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे गिवन। क्या Q इज द मिड पॉइंट ऑफ बी एम। तो भाई देखो जरा बी क्यू को एम क्यू के अभी तो बराबर प्रूफ किया था, अगर बी क्यू एम क्यू के बराबर है तो Q फिर बी एम का मिड पॉइंट ही तो हुआ। तो फिर आप लिखेंगे Q इज द मिड पॉइंट ऑफ कौन सी साइड बी एम और इस बार रीजन क्या आएगा प्रूव्ड अबव, हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो किसी ट्रायंगल में अगर हमें दो मिड पॉइंट्स मिल जाएं तो फिर मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि वो तीसरी साइड डीएम के पैरेलल भी होगी और डीएम के हाफ के बराबर भी होगी। तो हमें क्या पता चला पी क्यू जो है वो पैरेलल हो गई डीएम के और यही पी क्यू हाफ ऑफ डीएम के बराबर भी हो गई और रीजन क्या डालेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। अब प्रूफ हुआ क्या, हमें प्रूफ करना था कि ये जो पी क्यू है ए बी और सी डी के पैरेलल है, लेकिन हमने तो पी क्यू को डीएम के पैरेलल प्रूफ किया है। तो देखो ध्यान से डीएम लाइन को डीसी लाइन भी बोल सकते हैं अगर हमें पैरेलल प्रूफ करना है। तो ध्यान रखिएगा और डाल के लिखिएगा पी क्यू पैरेलल डीएम किया है ना, तो डीएम लाइन बोलो या सीडी लाइन बोलो या एमसी लाइन बोलो, पैरेलल तीनों के तीनों होंगी। तो मैंने बस डीएम की जगह क्या लिख दिया डीसी लिख दिया, लेकिन डीसी तो ए बी के पहले ही पैरेलल है क्योंकि ट्रेपेजियम गिवन है। तो अगले स्टेप पे एक और डाला तो क्या लिखा पी क्यू पैरेलल सी डी पैरेलल ए बी। ये लीजिए ये पार्ट तो प्रूव हो गया। ध्यान रखिएगा अगर आप दो लाइन आपस में पैरेलल प्रूफ करने हैं तो आप ये दूरी का ध्यान मत रखना, मतलब पैरेलल लाइन में दूरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर लाइन डीएम है तो डीएम लिखो या सीडी लिखो या एमसी लिखो, नाम एक ही माना जाएगा। तो ये लीजिए ये तो हमारा प्रूव हो गया। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये पी क्यू हाफ ऑफ सी डी माइनस ए बी के बराबर है। तो देखो जरा यहीं से मिलेगा अपना आंसर, पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ डीएम लिखा है, इसे डीएम को मैं लिख सकता हूं डीसी माइनस का एमसी। जरा ध्यान से देखिए डीसी माइनस का एमसी, भाई सिंपल डीएम है ना, तो डीएम को मैं क्या लिख सकता हूं डीसी माइनस एमसी। आ गया अगला स्टेप चेक करो पी क्यू इज इक्वल टू हाफ, डीसी को डीसी रहने दो और एमसी को चेक करो क्या लिख सकता हूं, एमसी को मैं बी ए लिख सकता हूं, एमसी को बी ए लिख सकता हूं। ये लीजिए लिख दिया बी ए। अब बी ए लिखो या ए बी लिखो इससे फर्क नहीं पड़ता। देखो क्या प्रूफ करना था पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी माइनस ए बी, पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी माइनस ए बी, हो तो गया प्रूफ। ये लीजिए आ गया आपका आंसर। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, कंस्ट्रक्शन पर थोड़ा ध्यान रखना था। इस तरह के क्वेश्चन हॉट्स लेवल में आएंगे क्लास 9 को क्वाड्रिलेटरल चैप्टर से, प्रैक्टिस की काफी जरूरत है। अगर आपको इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां क्वाड्रिलेटरल चैप्टर की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो प्लेलिस्ट में एंड स्क्रीन में डाल दूंगा और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर की प्लेलिस्ट के साथ जाके उन्हें भी चेक कर लीजिएगा। बस ये क्वेश्चन तो फिनिश हो गया, वीडियो फिनिश करते हैं।